happy day. Good day everyone. I am from Wonderful Montessori School, Sanjeevani Nagar. Welcome to you today. I will take NCERT क्लास 8 हिंदी पाठ 6 भगवान के डाकिए। इस वीडियो में मैं आपके लिए पाठ का सारांश, कविता के अर्थ, शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर लेकर आई हुई हूँ। मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पाठ 6 भगवान के डाकिए सारांश से। भगवान के डाकिए कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए कहा है। उनके अनुसार ये एक देश के संदेशों को दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। भले ही हम उनके पत्रों को न समझ पाएं, लेकिन पर्वत, पेड़ पौधे और पानी आदि इनकी चिट्ठियां आसानी से पढ़ लेते हैं। कवि के अनुसार हवाओं में तैरते बादल और बादलों पर उड़ते पक्षी एक दूसरे की खुशबू और भाव को दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। इसके बाद है पाठ की कविता। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। शब्दार्थ: डाकिए संदेश देने वाला, महादेश विशाल देश, चिट्ठियां पत्र, बाँचते पढ़ना, केवल सिर्फ आकत अनुमान लगाना, धरती पृथ्वी, सुगंध खुशबू, सौरभ खुशबू, पाखों यानी पंख, तिरता तैरता, भाप यानी बाष्प। इसके बाद है कविता के अर्थ। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर इनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। भगवान के डाकिए कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आसमान में तैरते बादल और पक्षी भगवान के डाकिए हैं। ये एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं और खास संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। ये संदेश हम समझ नहीं पाते, लेकिन भगवान के संदेश को पर्वत, जल, पेड़ पौधे आदि बखूबी समझ लेते हैं। दूसरा है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की आंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने यहाँ हमें प्रकृति की महानता के बारे में बताया है। हम तो धरती को सीमाओं में बांट देते हैं, लेकिन प्रकृति के लिए यह सब समान है। इसलिए एक देश की धरती अपनी सुगंध दूसरे देश को भेजती है। ये सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर यहाँ वहाँ फैलती है और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरसती है। इसके बाद है प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। मैंने अपना आंसर लिखा हुआ है, आप भी अपने अनुसार अपना आंसर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर लिखिए। वैसे तो कविता में दिया गया है, पर आप भी सोचकर और अलग आंसर दे सकते हैं अपने अनुसार। पंक्तियों का भाव लिखिए। मैंने अभी आपको अर्थ बताया, उस अनुसार आप इनके भावार्थ भी लिख सकते हैं। हमारे जीवन में डाकिए की क्या भूमिका है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। मैंने यहाँ पे अपने अनुसार लिखा हुआ है, आप अपने अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद। वंडरफुल मॉन्टेसरी स्कूल, संजीवनी नगर, जबलपुर। बाय।